हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के कुछ की पॉइंट्स, जिसमें सबसे पहला है 1, 2, 3 आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? हमारे 1 से शुरू होते हैं। विच आर रिप्रेजेंटेड बाय एन, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। सेकेंड की पॉइंट है हमारा 0, 1, 2, 3 आर होल नंबर। अब हमारे नेचुरल नंबर तो हमारे 1 से शुरू हो रहे हैं, और होल नंबर हमारे, जब हम नेचुरल नंबर्स में 0 और ऐड कर देंगे तो हमारे होल नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। तो 0, 1, 2, 3 और इन्फिनिटी तक होल नंबर आते हैं। विच आर रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू, जो किससे रिप्रेजेंट होते हैं? डब्ल्यू से। अब हमारे पास, हमें पता है, नंबर पॉजिटिव भी रहता है, नेगेटिव भी रहता है, ज़ीरो भी होता है हमारे पास। जहाँ पर हम नेगेटिव भी नंबर्स ले लें, ज़ीरो भी ले लें, पॉजिटिव नंबर्स भी ले लें, वो क्या होता है? इंटीजर। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 आर इंटीजर्स। इसमें नेगेटिव नंबर्स भी हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और ज़ीरो भी है। वो क्या है? इंटीजर। विच आर रिप्रेजेंटेड बाय जेड, जो किससे रिप्रेजेंट होता है? जेड से या फिर आई से। थर्ड हमारा की पॉइंट ये हो गया इंटीजर का। फर्स्ट था नेचुरल नंबर 1, 2, 3, होल नंबर 0, 1, 2, 3 और इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर भी, ज़ीरो भी, नेगेटिव नंबर्स भी। अब है हमारा फोर्थ की पॉइंट रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? ए नंबर इज़ अ रैशनल नंबर इफ़, वो नंबर जो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। जो पी अपॉन क्यू फॉर्म मीन्स फ्रैक्शन फॉर्म, जैसे 1/2 -3/4, ये क्या है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। इंटीजर मीन्स पी क्या है? न्यूमिनेटर है, क्यू है डिनोमिनेटर। वो हमारे इंटीजर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। जैसे 1/2 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है पॉजिटिव। यहाँ पर क्या है? -3, तो ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। तो वो क्या होते हैं? कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। क्यू हमेशा डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। मतलब कि टर्मिनेटिंग क्या होता है? जब हम फ्रैक्शन फॉर्म को डिवाइड करते हैं, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो उसका डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं एक जगह एंड हो जाता है। वो कौन सा होता है? टर्मिनेटिंग पॉइंट। जैसे 2/5 को हमने डिवाइड करा तो हमारा आंसर आया 0.4। ये एग्जैक्ट वैल्यू है, इसलिए इसे टर्मिनेटिंग कहा। इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। एक तो था टर्मिनेटिंग, एक है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि जो डिजिट रिपीट होती जा रही, कट नहीं रही है, डिवाइड नहीं हो पा रही, उसका डिवीजन नहीं हो पा रहा है, वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग। और रिकरिंग, रिपीट होना, तो जैसे 0.1234, इसमें 1 तो हमारा क्या हो गया? एक, मतलब एक ही बार आएगा, लेकिन 2, 3, 4 हमारा रिपीट होता जा रहा है। 2, 3, 4, 2, 3, 4 एंड डैश डैश 2, 3, 4, तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। फिफ्थ पॉइंट है हमारा ए नंबर इज़ इरेशनल। अब है फिफ्थ पॉइंट, ए नंबर इज़ इरेशनल नंबर। मतलब हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम इरेशनल नंबर के बारे में। इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। हम पी अपॉन क्यू फ्रैक्शन फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, जहाँ पर पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। अब हमारा रैशनल नंबर कौन से हुए? जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है। और इरेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं होता। उल्टा है, रैशनल नंबर का अपोजिट है इरेशनल। इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हमारा जो रैशनल नंबर था वो क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग था, और इरेशनल हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। मतलब कि अगर हम उसको डिवाइड कोई भी नंबर को, तो वो ना तो रिपीट हो रहा है और ना कट रहा है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर कलेक्टिवली फॉर्म रियल नंबर। जब हम रैशनल नंबर जैसे 1/2, -3/4, 0, √2, √3, इन सब को इकट्ठा कर लें, कलेक्ट कर लें, तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे रियल नंबर्स।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दे आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। जैसे कि एक रैशनल नंबर है 0, दूसरा रैशनल नंबर है 1, तो 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रैशनलाइजेशन ऑफ अ डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे उसका मतलब क्या होता है? मीन्स टू चेंज इट इरेशनल डिनोमिनेटर टू रैशनल फॉर्म। मतलब कि अगर हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे इसका मतलब होता है इरेशनल डिनोमिनेटर को रैशनल फॉर्म में बदलना। जैसे हमने ले लिया 1/√2, तो डिनोमिनेटर क्या है? इरेशनल है, इसको रैशनल फॉर्म में बनाना है, रैशनलाइज करना है, तो नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा √2/√2। √2 कितना होता है? 2। तो हमने क्या कर दिया? इसको रैशनलाइज कर दिया। नेक्स्ट है टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√a + b। अगर हमें कोई डिनोमिनेटर में √a + b दिया हुआ है उसको रैशनलाइज करेंगे तो हम क्या करेंगे? इसका अपोजिट, √a + b का अपोजिट मतलब √a - b, उसकी मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी करेंगे। मतलब मैंने पहले भी बताया है कि जो डिनोमिनेटर में हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, और जो डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहे हैं वही न्यूमिनेटर में डिवाइड करेंगे। तो जब हम डिनोमिनेटर में √a - b से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर में भी √a - b से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ है, वी मल्टीप्लाई दिस बाय √a - b अपॉन √a - b, वेयर a इज़ अ नेचुरल नंबर एंड b इज़ अ इंटीजर। नेचुरल नंबर क्या है? जो 1 से शुरू है, 1 2 3 4 5 6, और b इंटीजर मतलब कि नेगेटिव नंबर भी, 0 भी और पॉजिटिव नंबर भी। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जिसमें लेट a बड़ा है 0 से, b आर रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी। एंड m एंड n आर रैशनल नंबर, जिसमें m और n क्या है? रैशनल नंबर है। देन a की पावर m, a की पावर n। जब वैल्यूज़ मल्टीप्लिकेशन में हो और बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। जैसे a है और यहाँ भी a है, मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, दोनों में a है, तो पावर्स क्या होंगी? ऐड होंगी, m + n। सेम अगर पावर्स दी हुई हैं, m और n दिया हुआ है, और जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो डिवीजन में हैं, बेस भी सेम है, तो पावर्स क्या होंगी? सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी। जब a की पावर m और ब्रैकेट में n, देखिए इसमें पावर क्या है? m और n मल्टीप्लाई में है, तो डायरेक्ट लिख देंगे a की पावर mn। जब a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m हो, मतलब कि दोनों पावर सेम हो, तो जो बेस होता है उन दोनों की मल्टीप्लाई करके a × b करके पावर को लिख देते हैं m। a की पावर 0, a की पावर 0 मतलब किसी की भी पावर 0 हो उसका मतलब 1। किसी की भी पावर -m है, मतलब किसी की भी पावर नेगेटिव में है, जैसे 1 की पावर 2 की पावर -3 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2 की पावर 3, क्योंकि नेगेटिव पावर है तो इसको रेसिप्रोकल करके इन्वर्स लिख के इसकी पावर को हम पॉजिटिव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, फॉर पॉजिटिव रियल नंबर a एंड b, रियल नंबर हैं हमारे a एंड b, द फॉलोइंग आइडेंटिटी होल्ड। अगर किसी की √a मल्टीप्लाई √b दोनों ही अंडर रूट में हैं तो अंडर रूट के अंदर दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन अलग अलग दी हुई थी और रूट के अंदर दोनों एक साथ आ जाएंगे। सेम √a डिवाइडेड बाय √b, तो √a अपॉन में √b हम लिख सकते हैं। जब √a + √b और √a - √b मतलब कि दोनों ही सेम डिजिट हैं, बस बीच में प्लस है और यहाँ माइनस है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा? a - b। वैसे अगर देखें तो इससे क्या करेंगे? √a + √b, √a - √b, इसका होता है a² √a² - √b²। और रूट से रूट कट जाएगा तो खाली a रह जाएगा, माइनस रूट से रूट कट जाएगा तो b रह जाएगा। इस वजह से ये डायरेक्ट हमने लिखा है। सेम हमारा √a + √b का होल स्क्वायर, मतलब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b²। अब a² की जगह है √a को हमने a लिख दिया, क्योंकि √a का स्क्वायर क्या होता है?
ए होता है, तो इसलिए ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी। सेम यहाँ पर है, रूट ए प्लस बी रूट ए माइनस बी, उसको लिख सकते हैं हम ए माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर एंड इंटीजर्स आर रेशनल, मतलब सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये रैशनल नंबर होते हैं। होल नंबर 0 1 2 3 4 होल नंबर होता है। इंटीजर्स क्या हैं, -2 -1 0 1 2 ये सब क्या है, ये सब रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर, मतलब कि 1 से जो डिजिट शुरू हो रही हैं दैट हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर, जिसके बस 2 ही फैक्टर होते हैं, जिसमें से पहला फैक्टर 1 और दूसरा वही डिजिट है इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। जैसे 2 क्या है, 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। 3 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में। 5 1 के टेबल में और खुद के टेबल में। सेम है 7 1 के टेबल में आएगा और 7 के ही टेबल में आएगा। 11 1 के टेबल में और खुद के टेबल में। 13 1 के टेबल में और 13 खुद के टेबल में आता है, इसलिए ये सब क्या हो गए, प्राइम नंबर। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट नंबर। दोज नेचुरल नंबर विच आर मोर देन 2 फैक्टर आर नोन एज कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर तो वो हुए जिसमें खाली जो फैक्टर्स होते हैं वो 1 और वो खुद का फैक्टर हो। और कंपोजिट नंबर बाकी सब कंपोजिट ही हैं, जैसे जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। 4 किस किस टेबल में आता है, 1 में 2 में 4 में। 6 1 में 2 में 3 में 6 में। 8 किस किस में आता है, 1 में 2 में 4 में और 8 के टेबल में। 10 किस टेबल में आता है, 1 में 2 में और 5 में 10 में। 12 किस टेबल में आता है, 1 टेबल में 2 के टेबल में 3 के टेबल में 4 के टेबल में 6 के टेबल में 12 के टेबल में। तो ये सब क्या हो गए, कंपोजिट नंबर। 1 इज़ नाइदर प्राइम नंबर नोर कंपोजिट नंबर। 1 क्या है, ना तो प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 नंबर एग्जैक्ट 2 फैक्टर होने चाहिए 1 के, तो खाली 1 एक ही फैक्टर है। और कंपोजिट नंबर 2 से ज़्यादा होने चाहिए, तो 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। अब तक मैंने जितना पढ़ाया है आपको वो सब अब एक चार्ट के उसमें देखते हैं। जैसे रियल नंबर कौन से होते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर में -3 -6/5 0 1 2/5 और इरेशनल √3 √5 √7 पाई, ये सब इरेशनल हो गए। तो इरेशनल के बारे में तो हमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है रैशनल के बारे में। रैशनल नंबर में आता है पहला इंटीजर्स जो नेगेटिव नंबर भी हों, 0 भी हो, पॉजिटिव नंबर भी हों, और फ्रैक्शन फॉर्म में 1/2 5/4 7/8 एंड सो ऑन। इंटीजर्स कौन से होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, -3 -2 -1, और 0 से लें तो ये सब क्या हुए, होल नंबर। 0 से पहले सारे नेगेटिव इंटीजर्स और 0 के बाद होल नंबर होते हैं। 0 1 2 3 4 आगे डिजिट बढ़ती जाती है। होल नंबर देखें तो होल नंबर हो गया हमारा 0, होल नंबर हमारा हो गया 0 और नेचुरल नंबर, क्योंकि होल नंबर किससे बना है, 0 और नेचुरल नंबर से। 0 हमने अलग कर लिया और 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या हो गए, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर भी हमारा आगे डिवाइड होता है किसमें, इवन नंबर्स में और ऑड नंबर्स में। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से कट जाएं। ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो। देखिए 0 2 4 6 8 ये सब क्या है, इवन नंबर। हम 0 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो खाली 2 4 6 8। और ऑड नंबर 1 3 5 7 9 ये सब ऑड हो गए। अब इवन नंबर में भी होते हैं प्राइम और कंपोजिट, और ऑड नंबर में भी प्राइम और कंपोजिट होते हैं। देखिए इवन नंबर में प्राइम नंबर कौन सा है, खाली 2, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर हो। और कंपोजिट नंबर 2 के बाद जितनी भी सारी डिजिट होती हैं वो सारी क्या है, कंपोजिट नंबर है। 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर। ओड नंबर में देखते हैं, ओड नंबर में 1 तो ना तो हमारा प्राइम है ना कंपोजिट नंबर है। उसके बाद आया 3 5 7 11 जिसके फैक्टर खाली 1 और वो खुद ही का नंबर हो तो वो प्राइम नंबर। और बाकी कंपोजिट नंबर हो गए जैसे 9 15। 9 किसके टेबल में आता है, 3K में, 9K में, 1 में। 15 किस में आता है, 1 में, 3 में, 5 में, 15 में। ये सब क्या हो गए, कंपोजिट नंबर। देखिए फिर से देखिए, रियल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल में होते हैं। रैशनल जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। रैशनल नंबर किस तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो डिविजिबल हों
जो जिसकी डिवाइड करने पे एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू ना आए। डेसिमल एक्सपेंशन जैसे 2/5 को हमने डिवाइड करा तो आंसर आया 0.4। और इसमें है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब कि जो पॉइंट के बाद की डिजिट रिपीट होती जा रही है, डिविजिबल नहीं है, वो होती हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। जैसे 3.3333 आगे डिजिट बढ़ती जाएगी तो ये क्या होगा, रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग जो ना कटे, नॉन रिकरिंग जो रिपीट भी ना हो, वो एक्सपेंशन क्या होगा, इरेशनल। जैसे √2 1.414 डिजिट आगे बढ़ती जाएगी, ना तो ये रिपीट हो रही है ना ये कट रही है, तो ये सब क्या होगा, इरेशनल। नेक्स्ट है हमारा अगर एक को रूट में लिखें और उसके बाद n लिख दें, मतलब n√a, इसका मतलब क्या होता है, a की पावर 1/n, वेयर a इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। a क्या है, पॉजिटिव है, और n भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। उसके बाद है a की पावर m/n, उसको हम अंडर रूट में कैसे लिख सकते हैं, n हमारा डिनोमिनेटर में है तो ये हो गया रूट के बाहर, और m हमारी पावर पॉजिटिव है, सेम n हो गया हमारा रूट के बाहर और a की पावर हो गई m, वेयर a इज़ पॉजिटिव रियल नंबर, जो a है हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है, एंड m एंड n को प्राइम इंटीजर्स, और n क्या होगा हमारा 0 से हमेशा बड़ा होगा। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।